मोदी के खिलाफ बोलिए कि यूनाइटेड नेशंस में एब्सटेन किया, सीज फायर पे एब्सटेन किया, बोलिए मोदी के खिलाफ, बोलिए ना, हिम्मत है तो बोलिए। उत्तर में गांव का रहने वाला हूं कि ये चर्चा पूरे गांव में हो रही है कि अगर सीज फायर हुआ तो वो ट्रंप के कहने पे ठीक हुआ। योगा डे भी आ रहा है, आप लोग शांति बना के रखिए, मेरा निवेदन है। ये तो योगा के भी विरोधी है। हम तो योगा करते हैं, कौन योगा करता है? अच्छा चैलेंज कर रहा हूं, क्या पॉइंट है? सवाल ये बोलोगे तो नहीं कुछ करेंगे। देखो दूसरे देखिए। सुनिए, पहली बात भाई स्टंट अच्छा है पर योगा स्टंट है, ये बात है, ये स्टंट है। जूता उतारो पहले। तुम्हें शर्म है? बीजेपी प्रवक्ता से प्रश्न है, कोई भी देश का वासी ऐसा ही नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है और हमें गर्व है अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर, लेकिन सरकार ने पाकिस्तान से आसिम मुनीर का सिर क्यों नहीं मांग लिया? ओके आसिम मुनीर का सिर चाहिए था, ये भावना है देश की। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? नौटंकी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रवाद की पिच के ऊपर बीजेपी बहुत मजबूत है। सुनिए, पाकिस्तान में ये भी हेडलाइन बनती है कि अमीश देवगन तो सिर्फ विपक्ष से सवाल करते हैं, सरकार से सवाल नहीं करते। पाकिस्तान की हेडलाइन की बड़ी कहां बनी है बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज आप देखेंगे भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी की जबरदस्त बेइज्जती। दोस्तों इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो में सिर्फ 5 मिनट तक बने रहिएगा। इसके बाद आप पूरी डिबेट देखकर ही जाएंगे, क्योंकि डिबेट इतनी शानदार है कि हटने का मन ही नहीं करेगा। दोस्तों डिबेट में आप देखेंगे कि भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी से जनता ने सीज फायर को लेकर बहुत ही कड़े सवाल किए हैं, और प्रदीप भंडारी की फजीहत तो तब हो जाती है जब वह विपक्ष को योग विरोधी कहते हैं। तो समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा ने लाइव डिबेट में योग करके दिखाया है, और जब प्रदीप भंडारी की बारी आती है तो बेचारा योग करने के बजाय उल्टी सीधी बातें बोलता है। तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। भारत की बात, मोदी से भारत की बात। ओके, राहुल गांधी पर आपका टेक क्या है? राहुल गांधी पर आपका टेक क्या है? जो भी लोग, चाहे राहुल गांधी जी हो या कोई और हो, जो भी भारत के पराक्रम पर सवाल उठाएगा हम उससे असहमत रहेंगे। बैरिस्टर ओवैसी साहब भारत के खिलाफ बोलिए, आप मोदी के खिलाफ बोलिए कि यूनाइटेड नेशंस में एब्सटेन किया, सीज फायर पे एब्सटेन किया, बोलिए मोदी के खिलाफ। हम सीज फायर बोलिए ना, हिम्मत है तो बोलिए, हिम्मत नहीं है मोदी के खिलाफ। ये शाउटिंग मैच मत करिए, और तरीका रखिए विवेक की बात करने का। ये नया डांटिए मत उनको, डांटिए मत उनको। क्या है? ओके, छोड़ दिया कांग्रेस। सुनिए एक मिनट, हमको तो ट्रंप भी आंख दिखा के चला जाता है, ईरान भी आंख दिखा के चला जाता है। सुनिए सितंबर 2024 बहुत बढ़िया, वही बैठो, बहुत अच्छी बात है। देखो हम जनता के बीच में नहीं, आपको बोलने का मौका मिलेगा। हाँ, जनता के बीच में जनता के लोग होते हैं, तभी आप विपक्ष में बैठते हो, जनता के साथ। इंडिया अलायंस की हम लोगों की अपील है, इनको वहीं बिठाइए, वहीं बिठाइए। मैं सीधी बात कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके ओके, मैं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेसवादी जो है, जो कांग्रेस है पैलेस्टाइन के ऊपर कहती है कि मोदी पैलेस्टाइन पे क्यों नहीं बोले। मोदी जी ने कहा था कि हम आतंकियों के खिलाफ है, और पैलेस्टाइन दूसरा पाकिस्तान है, पैलेस्टाइन दूसरा पाकिस्तान है। इजराइल ने और उनको बोलने तो अपनी बात। इजराइल ने हिस्ट्री में भी इंडिया का बहुत सपोर्ट किया है, और मैं भी चाहता हूँ इंडिया मोदी जी और इंडिया इजराइल का सपोर्ट करे। ओके, ये आपका पॉइंट है। ओके, आपका क्या पॉइंट है? बोलिए। सर मैं गांव का रहने वाला हूँ कि ये चर्चा पूरे गांवों में हो रही है कि अगर सीज फायर हुआ तो वो ट्रंप के कहने पे क्यों हुआ? मैं जवाब देता हूं। ओके, मैं अमीश देवगन के शो पे था, जहां न्यूज 18 इंडिया ने देश का सबसे बड़ा सर्वे करा, गांव-गांव के लोगों को टटोल के किया, और 90% जनता यह कह रही है कि नरेंद्र मोदी के अंडर में भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अगर कांग्रेस होती तो मुंहतोड़ जवाब नहीं देती। 90% जनता यही कह रही है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। देश की सेना पे सबको गर्व है। हम लोग फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में, और देश की सेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान को अंदर घुस के 100 किलोमीटर तक मारती है। लेकिन अब उससे बड़ी बात क्या है? सेना का अपमान कौन करता है, मैं पूछना चाहता हूं। कौन करता है सेना का अपमान? इनके अभी बीच में इनके मंत्री हैं, क्या कहते हैं पता है आपको? इनके मंत्री जी कहते हैं कर्नल सोफिया जी, जो उसने मुश्किल वक्त में देश की एक फौजी बेटी जो बार बार हमको ब्रीफ कर रही थी हमारे देश में क्या हो रहा है, वॉर पे वहां क्या हो रहा है, तो उसको कह रहे थे आतंकवादी की बहन, इनके मंत्री। और हमारी बहनें जो वहां पे जिनका सींदर उजड़ गया, जिनका उनको कह रहे थे, इनके एक सांसद कह रहे हैं, रामचंद्र जाखड़ा जी कह रहे हैं, उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। आप उनके बहनों पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। रुकिए एक मिनट।
और इनके और एक एमएलसी हैं जो नहीं बोलने दीजिए। रवि कुमार क्या कहते हैं पता है आपको? वहां पे ये कहते हैं कि जो वहां पे एक आईएएस ऑफिसर उसको पाकिस्तानी होने का शक जाहिर करते हैं। एक मिनट सवाल है, ज्यादा लंबा नहीं, मैं ज्यादा लंबा किसी का जवाब नहीं लूंगा। आपका पॉइंट क्या है सर? जी, बीजेपी प्रवक्ता से प्रश्न है, कोई भी देश का वासी ऐसा ये नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है और हमें गर्व है अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर, लेकिन सरकार ने पाकिस्तान से आसिम मुनीर का सिर क्यों नहीं मांग लिया? ओके, आसिम मुनीर का सिर चाहिए था, ये एक भावना है देश की। ये हुई ना बात। ओके, प्रदीप भंडारी, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, हमारी सेना पर पूर्णतः विश्वास करिए। इनके जैसे हम नई सेना के हाथ बांधेंगे। और ये कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करते हैं अमीश जी, कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार प्रधानमंत्री मोदी जी के रोड शो में था, उनको धन्यवाद कर रहा था। ये राम गोपाल यादव वाले लोग और आजम खान जिन्होंने सड़क का गुंडा बोला, ये बात करेंगे सेना की। योगा डे भी आ रहा है, आप लोग शांति बना के रखिए, मेरा निवेदन। ये तो योगा के भी विरोधी है। हम तो योगा करते हैं, कौन योगा करता है? अच्छा, चैलेंज कर रहा हूं, एक सेकंड, क्या सवाल है? सवाल क्या? सर दीपक शाह कांग्रेस स्पेशल के साथ बहुत अच्छे योगा स्पेशलिस्ट भी है। वो तो खड़ा हो गया, तुम भी करके दिखाओ। नहीं, करो। जबरदस्त। चलिए अब आपका सवाल क्या है? सवाल तो नहीं दीजिए भाई। अरे अब योगा करो। इनसे होगा नहीं। ये वो लोग हैं जो नहीं कुछ करेंगे, हमारे ऊपर में आओ करके देखो। दूसरे हमारे दूसरे देखिए, बैठिए देखो कितना अब इनसे करवाइए, अब बीजेपी वाले करेंगे भाई, इनकी बारी है। मैं कहता हूं पहली बात यहाँ खड़ो अमीश भाई, मैं एक पहली बात। ओके, अनुराग जी की तालियां भाई, अनुराग जी की तालियां। अनुराग भाई, धन्यवाद, ठीक हो जाइए। अनुराग भदौरिया, नहीं, मैं इस चीज पे हमें जो भी मत हो, अनुराग भदौरिया सुनिए। पहली बात अनुराग भाई, स्टंट अच्छा है पर योगा जूते के साथ नहीं होता। योगा जूते के साथ नहीं होता। जूता उतारो पहले। अरे जूता 6 बजे आओ। तुम्हें शर्म है? जूता उतारो, चप्पल। अरे बिना जूता के भी हो जाएगा। चलिए, होगा। मैंने बोला था मन को शांत करने के लिए, आत्मा को चित्त करने के लिए, मन को शांत करने के लिए और नई ऊर्जा लाने के लिए योगा करिए। आप लोग झगड़े के लिए योगा कर रहे हैं, मत करिए मेरे स्टूडियो के अंदर प्लीज। आप लोग झगड़े के लिए योगा कर रहे हैं, लेकिन देखिए, यहाँ पर इनका भी सवाल भी यही था कि आप कुछ योगा करके दिखाएंगे, आपने करके दिखाई भी। अनुराग और दीपक के लिए जोरदार तालियां दीपक जी के लिए और अनुराग जी के लिए। देखिए, जो अच्छा काम है वो अच्छा काम है। और प्रदीप भंडारी के लिए एक बार ये भी कर दीजिए। आपके लिए क्या करें? अमीश जी, मैं कहता हूं जनता को आप जाके सोशल चेक कर लो। सुबह 6 बजे कल करेंगे, योगा का पान नहीं करूंगा। जूते उतार के योगा होता है। अमीश जी, मैं चाहूं तो कर सकता हूं, आपको ही पता है। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? नौटंकी नहीं होनी चाहिए। निवेदन है, योगा जो करे उसका सम्मान है। यहाँ पर 5 पैनलिस्ट हैं, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतनी हमारे पास यहाँ पे जगह भी नहीं है कि सब लोग योगा कर जाएं। यहाँ पर आप लोगों में से भी कईयों को योगा करनी आती होगी, सब अपने तरीके से करते होंगे, जो सुविधा के अनुसार होगा वो करते होंगे। ये कोई कंपटीशन नहीं है। योगा मन को जोड़ता है, योगा से मन को जोड़ो, झगड़ा मत करो योगा से। ओके, और योगा में रिलैक्सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं विषय पर आता हूं। दीपक शांति जवाब। भारत है, स्वतंत्र भारत है, सबको सवाल खड़े करने चाहिए। हम स्वागत करते हैं सवालों का, हम भागते नहीं है, हम उनको कायर और गद्दार नहीं बोलेंगे। अब सुनिए, यहाँ एक बच्चे ने बोला था फलस्तीन आतंकवादी देश था, आप भी मानते या नहीं मानते?
हमास आतंकवादी संगठन दुनिया मानती है। ठीक है, एक मिनट, फलस्तीनी आतंकवादियों को समर्थन आप हमास को क्या मानते हैं? आप हमास को क्या मानते हैं? बीच में चुप, आप हमास को क्या मानते हैं? बताना पड़ेगा। ठीक है। आप हमास को क्या मानते हैं? और मसूद अजहर इनको चुप चीन वीटो लगाता था, आप क्या मानते हैं? ओके, ठीक है, अब आपने बोला बिल्कुल। देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2018 में फलस्तीन जाते हैं और ग्रैंड कॉलर अवार्ड लेते हैं, फलस्तीन का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड। किसी को पता था? यहाँ पे नहीं पता था, किसी चैनल वाले, किसी मीडिया वालों ने नहीं दिखाया होगा। जाके पता करना, दिखाया जी, जाके पता कर लेना, सबने बताया, चेक कर लीजिए। फलस्तीनी आतंकवादी जैसे नरेंद्र मोदी जी अवार्ड देते हैं। अरे चुप रहिए ना, मिर्ची लग गई। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कोई मिर्ची नहीं, गर्म की बात है मिला है। देखिए, लेकिन दीपक नया भारत है। पॉइंट ये है सुनिए, कि जो आपके नेता बोलते हैं वो पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाता है, यहाँ पे भी राजनीतिक नुकसान होता है। आप पुलवामा के बाद देख चुके हैं आपका क्या हाल हुआ, आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अपना हाल देखा क्या हुआ। क्या आपको लगता नहीं है कि आप अपनी गलती से भी सीख नहीं रहे हैं? प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी गलती से भी नहीं सीख रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में तो राष्ट्रवाद की पिच के ऊपर बीजेपी बहुत मजबूत है। सुनिए, पाकिस्तान में एवी हेडलाइन बनती है कि अमीश देवगन तो सिर्फ विपक्ष से सवाल करते हैं, सरकार से सवाल नहीं करते। पाकिस्तान की हेडलाइन की बड़ी अच्छा, कहां बनी है बताइए, कहां बनी है बताइए, और बताइए, दिखाइए। आपने बोला ये हेडलाइन बनी है, बोला दिखाइए भाई, बताइए कहां बनी है। अरे जहां और मैं ऐसी 10 एक बार नहीं हुआ है। नेहरू जी का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट था, इन्होंने कहा था कि अक्साई चीन नेहरू जी को पता ही नहीं हिंदुस्तान का हिस्सा था। सियाचिन ग्लेशियर ये पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे, ये हमसे क्या देशभक्ति की बात करेंगे? एक बार मैं चैलेंज करता हूं अमित जी आपके स्टेटमेंट पे, एक बार होती है गलती, दो बार समझ बार पाकिस्तान राहुल गांधी के स्टेटमेंट को ही क्यों कोट करता है? उसके कोट के बाद राहुल गांधी पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्वीट दिखा दी। और दूसरा चैलेंज, 10 साल में राहुल गांधी की सेना के साथ एक फोटो वीडियो दिखा दो, सेना के साथ खड़े हुए, कोई वीडियो फोटो, चैलेंज करता हूं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। दीपक 30 सेकंड, अब बाकी शांत, 30 सेकंड दीपक जाके हैं। फिर शादाब चौहान। देश के सेना के साथ नरेंद्र मोदी जी की फोटो दिखेगी ना, और रक्षा मंत्री की दिखेगी। राहुल गांधी जी जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए राहुल गांधी जी नहीं है। राहुल गांधी जी सेना का सम्मान करते हैं, राहुल गांधी जी सेना के लिए जीते हैं। राहुल गांधी जी के साथ मिल लेंगे, सेना के साथ मिलेंगे। क्या आप बीच में बोल रहे हैं? ऑडियो डाउन करा हुआ मैंने। दीपक झा, सेना कोई 100 पीस है क्या कि सेना के साथ फोटो खिंचाएंगे भाई? अरे सेना के साथ फोटो खिंचाएंगे। कब सेना का मनोबल बढ़ाया? अरे चुप रहो, कुछ नहीं है इनका सेना के साथ में, एंटी नेशनल लोग। ये क्या है? योगा सीखो। आप बताओ, योगा तुमसे अच्छा आता है। शांति। ओके, मैं शादाब चौहान आपकी बात थोड़ा अनुलोम विलोम कांग्रेस, ये देखिए कितने दिक्कत होगी इनसे पूछा जरा, 4 आतंकवादी कहां गए वो जो हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ गए? ये सवाल अपनी जगह जाइए, अपनी जगह जाइए। पूछते हैं तो ये हम पे सवाल पूछते हैं। जवाब सोचिए आप, ये देखिए, मैंने इनको एक अमीश जी मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, ये बोलोगे तो 4 आतंकवादी का नाम लेने बदले शांति, अनुराग जी शांति प्लीज। नहीं चलिए अब इस दौर में कुछ सवाल ले लेते हैं। आइए, क्या सवाल है आपका? बोलिए, एक छोटा सवाल पूछेगा, ये पॉइंट अपनी बात और कांग्रेस है और सपा से जी ये पूछते हूँ कि भारत ने सरेंडर कर दिया क्या? भारत ने सरेंडर कर दिया? सरेंडर कर दिया मोदी ने, तो क्या मतलब भारत ने सरेंडर कर दिया क्या? ओके, भारत ने, ठीक है, ओके, जवाब विवेक। तुम तो पाकिस्तानी हो। नहीं, ये नहीं, अब पानी क्यों रोक दिया? जब नरेंद्र मोदी ने पानी रोक दिया पाकिस्तान का, तो ये कह रहे हैं कि क्यों रोक दिया? तो अभी भी कह रहे हैं पाकिस्तानी भी कह रहे हैं गलत रोका। ये आपका विचार है? देखिए, अच्छा सुनिए भाई, एक तरफ तो हम बात करते हैं 5000 साल पुरानी संस्कृति, हिंदू धर्म, उदारता। क्या अब आपके धर्म में पानी रोकना मजलूमों के लिए ये हिंदू धर्म का मेरी बारी। दूसरी बात, चाइना की तरफ से भी धमकियां हैं, कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो ब्रह्मपुत्र का पानी वो भी रोकेगा हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए। बात तो सही है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमारे इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी मना किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है। तो आप इससे एकता, हमारी यूनिटी को दिखा रहे हैं कि हमारे देश में यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है, ये दिखा रहे हैं। ओके, डोनाल्ड ट्रंप पे
डोनाल्ड ट्रंप पे एक लाइन आप क्या कहना चाहते हैं शादाब चौहान? डोनाल्ड ट्रंप पे एक लाइन क्या है आपकी? डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं मानते क्योंकि वो एक सेकंड में इधर की बोलते हैं, दूसरे सेकंड में उधर। उनकी बात पे कैसे विश्वास करें? नहीं, दो सेकंड, एक लाइन डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उनकी बात पे कैसे विश्वास करें? मोदी के बेस्ट फ्रेंड नहीं थे? जो रशिया यूक्रेन वॉर नहीं रुकवाए, जो फलस्तीन का जुल्म नहीं रुकवाए, वो हमारे और पाकिस्तान के बीच का वॉर रुकवाएंगे? अरे भीख मांग रहा था और उन्होंने टॉमी पाला हुआ है हमारा पड़ोसी।